हेलो दोस्तों, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube स्पोकन इंग्लिश के चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमन एरर का फर्स्ट पार्ट। कॉमन एरर वो एरर होती है दोस्तों जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम देंगे तो कॉमन एरर का जो सेक्शन रहता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रहता है। चलिए स्टार्ट करें। पहला कॉमन, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, देयर वर नॉट लेस देन 40 वीमेन इन द पार्टी। तो इसमें क्या गलत है? तो इसमें गलत है दोस्तों लेस का यूज़ होता है अनकाउंटेबल के लिए, जिनको आप गिन नहीं सकते। लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट वेमेन के बारे में बात कर रहे हैं कि 40 वीमेन से कम नहीं है, तो वेमेन तो काउंट की जा सकती हैं। तो लेस, लिटिल, अ लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल के लिए होता है। तो यहाँ पे लेस को रिप्लेस कर देंगे हम फीवर से। फ्यू फीवर का यूज़ करते हैं हम काउंटेबल के लिए। तो यहाँ पर होगा देयर वर नॉट फीवर देन 40 वीमेन इन द पार्टी, ऐसा सेंटेंस हो जाएगा। सेकेंड कॉमन एरर देखते हैं दोस्तों, ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। तो ये जो नरेशन का सेंटेंस है दोस्तों, नरेशन का हर सेंटेंस असर्टिव होता है। असर्टिव मतलब जिसमें अपन क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। नरेशन का मतलब ही होता है दूसरे की बात को बताना। दूसरे ने यदि क्वेश्चन पूछा है तो आप बताएंगे कि उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, लेकिन यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग जो लिखा है वो क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो पहली एरर तो ये गलत है, तो इसको करना होगा वेयर यू आर गोइंग। लेकिन पहला सेंटेंस पास्ट में, तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा। तो सेंटेंस होगा ही आस्क्ड मी वेयर यू वर गोइंग, बिल्कुल सही। इसका नेक्स्ट जो एरर है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, राम वॉज एल्डर देन लक्ष्मण। ठीक है, यदि आप ईयर बताना चाहते हैं तो ऐसा लगा सकते हैं बाई 2 ईयर्स, 2 साल, तो बाई 2 ईयर्स। तो यहाँ पे दोस्तों बोलना है कि राम जो है वो एल्डर से बड़ा है। एल्डर का यूज़ करते हैं रिलेशनशिप में, यदि कोई बड़ा होता है तो उसे एल्डर कहते हैं। लेकिन एल्डर के साथ कभी देन नहीं आता। एल्डर के साथ एल्डर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय 2। एल्डर के साथ हमेशा 2 आता। तो यहाँ पे सही सेंटेंस होगा राम वॉज एल्डर टू लक्ष्मण। नेक्स्ट जो सेंटेंस है दोस्तों, राम वॉज ओल्डर देन लक्ष्मण। यहाँ पे ओल्ड का यूज़ करते हैं किसी की किसी मतलब थिंग्स की या पर्सन की एज बताने के लिए। लेकिन ओल्डर के साथ हमेशा देन आता है, टू नहीं आता। सो राम वॉज ओल्डर देन लक्ष्मण, ऐसा यूज़ होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। प्रिवेंट वन फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब किसी को किसी काम को करने से रोकना। और प्रिवेंट के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो फ्रॉम होता है, टू नहीं होता। तो सेंटेंस होगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर। आई आएगा यहाँ पे। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर कमिंग देन आई गिव द अलार्म। जैसे ही मैंने टाइगर को आता देखा मैंने अलार्म दिया। इसमें क्या गलत है दोस्तों? नो सूनर के बाद THAN वाला देन आता है, THEN वाला देन नहीं आता है। सो सेंटेंस होगा नो सूनर डिड आई सी द टाइगर कमिंग देन आई गिव द अलार्म। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है, योर पेन इज़ रियली सुपीरियर देन माई पेन। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना, सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, सीनियर के साथ हमेशा टू आता है, देन कभी नहीं आता। जब भी आप कंपैरिजन करेंगे सीनियर सुपीरियर वर्ड का यूज़ करके तो हमेशा टू लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस बनेगा योर पेन इज़ रियली सुपीरियर टू माई पेन, यू आर रियली इन्फीरियर टू मी, ऐसा बना सकते हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर पुअर बट अदर्स आर रिच। यहाँ पे याद रखना दोस्तों, मैनी ए का जो यूज़ होता है वो मैनी ए के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी, लेकिन सेंस जो है वो प्लूरल होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स गरीब हैं तो हम कहेंगे मैनी अ स्टूडेंट इज़ पुअर। लेकिन यदि आप इसी बात को मैनी लगा कर कहना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे? मैनी स्टूडेंट्स आर पुअर। मतलब मैनी और मैनी ए में थोड़ा सा फ़र्क है। मैनी ए और मैनी दोनों एक ही सेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट मैनी के साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट भी, मतलब उसके बाद जो नाउन आता वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर। याद रखिए इन्वाइट के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, फॉर नहीं आता। आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। याद रखिए दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है, टू नहीं आता, फॉर नहीं आता। तो आप बोलेंगे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन।
इसके बाद नेक्स्ट 11th जो सेंटेंस है, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। ये सेंटेंस सही है, याद रखिए कि रिगार्ड के साथ हमेशा एज आता है, जैसे मैं तुम्हें अपना भाई जैसा मानता हूँ, आई रिगार्ड यू एज माई ब्रदर। इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही टोल्ड मी दैट ही विल कम। ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम, क्योंकि पहला सेंटेंस दोस्तों पास्ट में है तो सेकेंड सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट में होगा। नेक्स्ट 13 सेंटेंस है, आई एंड माई फ्रेंड विल रीड टुगेदर। तो दोस्तों इसमें जो ग्रामेटिकल एरर नहीं है, देयर इज़ ए एरर ऑफ एन एटिकेट। एटिकेट मतलब क्या होता है, जैसे हमारा एटिकेट होता है कि हम सामने वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो माई फ्रेंड, जब भी मतलब आप प्राथमिकता हम सामने वाले को देते हैं दोस्तों, तो जब भी कभी आप क्या करना चाहते हैं कि दो अलग अलग पर्सन, अलग अलग प्रोनाउन को यदि आप जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और माय फ्रेंड जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन को यदि आप जोड़ते हैं एंड से, तो जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन वो हमेशा पहले आएगा और आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई जो है वो बाद में आएगा। तो सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड एंड आई विल रीड टुगेदर। इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही हैज़ बीन इल सिंस 5 ईयर। दोस्तों सिंस और फॉर का यूज़ तो आपने पढ़ा होगा कि फॉर का यूज़ करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस का यूज़ करते हैं फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे गलत है, ही हैज़ बीन इल फॉर 5 ईयर्स ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पीरियड बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है दोस्तों, सीता मैरिड विथ राम। तो ये सेंटेंस गलत है, क्यों? क्योंकि जो मैरी वर्ब है वो ट्रांजिटिव है और मैरी के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। सीता मैरिड राम या फिर राम मैरिड सीता, ये करेक्ट है। लेकिन यदि आप मैरी वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो याद रखिए टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, विथ कभी नहीं लगाना है। राम मैरिड टू सीता ये हो सकता है, या सीता मैरिड टू राम, ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, कैसा लगा आपको? सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और एज मच एज पॉसिबल शेयर दिस वीडियो। टेक केयर।